So today, before coming to the applications of T distribution, first of all, we will study the how to check the critical values of T. So the critical or significant value of T at any level of significance alpha and degrees of freedom mu for two-tailed test are given by this equation. जब हम टू टेल की बात करते हैं, इट मीन जो क्रिटिकल रीजन है वो दोनों साइड्स के में है, ठीक है, अल्फा बाय टू एंड अल्फा बाय टू। ये देखो, ये सेम फिगर आपको लगेगी नॉर्मल जैसी, ठीक है, वो भी सिमेट्रिकल अबाउट रीजन है, बट इट्स मोर फ्लैटर देन द नॉर्मल। सो टी इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द टॉप। सो दिस इज एक्सेप्टेंस रीजन 1 माइनस अल्फा, इट इज वेरी मच। अब ये है कि अब ये लिखना कैसे है, क्योंकि देखो दोनों तरफ है लेफ्ट और राइट, इसलिए हम मॉड ऑफ टी में इसको एक्सप्रेस करेंगे। सो क्रिटिकल रीजन की बात कर रहे हैं, क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ टी। दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन में, दोनों की फिगर में पता क्या फर्क है कि इसकी जो टेल्स है ना वो ज्यादा लंबी होती हैं एज कम्पेयर नॉर्मल। ऐसा होता है, नॉर्मल सीधा सीधा फटाफट ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन इसकी जो टेल्स हैं वो लंबी होती हैं। सो दिस इज द वन ऑफ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल कर्व एंड टी कर्व। सो दिस इज टी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ में ये हमारा ये वैल्यू है, देखो ये टी अल्फा है एंड दिस इज माइनस टी अल्फा, ये क्रिटिकल वैल्यूज हैं, ठीक है। These are the significant value. T alpha is the significant value. So this is the t axis and this is the curve of t. This is the critical region और यहाँ पे एरिया अंडर कर्व है अल्फा बाय 2। अब इसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी मॉड ऑफ टी ग्रेटर देन, ठीक है। चाहे मैं इधर से देखूं चाहे इधर से देखूं, दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना है, अल्फा। अब इसका मतलब है दो चीजें होती हैं इसमें, मॉड ऑफ टी इज ग्रेटर देन टी अल्फा और टी इज लेस देन माइनस टी अल्फा। सो एक बार एक्सप्रेशंस चेक कर लें हाउ दे हैव रिटन। सो इन्होंने टी अल्फा, हाँ टी अल्फा ही लिया है। अब इसको, क्योंकि ये दोनों क्या है, देखो एक कह रहा है इससे आगे, एक कह रहा है, दोनों आपस में क्या है, टोटली डिसजॉइंट है, तो हम प्रोबेबिलिटी जो है वो अलग अलग कर लेंगे। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इज लेस देन माइनस टी अल्फा इज इक्वल। अब चाहे बेटा मैं इधर से एरिया अंडर कर्व देखूं चाहे इधर से देखूं, दोनों क्या है, दोनों सेम है, तो आप इसको लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ग्रेटर देन टी अल्फा, दिस इज अल्फा, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इज ग्रेटर देन टी अल्फा, दिस इज इक्वल टू अल्फा बाय 2। इसका मतलब दोनों तरफ जो है प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, चाहे आप ये देख रहे हैं या बेटा आप इस तरह से देख रहे हैं, टी इज लेस देन माइनस टी अल्फा, दिस इज अल्फा बाय 2। सो दिस इज द ये 1 माइनस अल्फा, ठीक है। सो दिस इज द एक्सेप्टेंस रीजन, क्लियर। सो दिस इज अ डेरिवेशन हाउ द एरिया अंडर कर्व ऑन both the sides is alpha by 2। उसके बाद हाँ जी, उसके बाद है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ द वैल्यूज टी वी अल्फा टी न्यू। अब इसको लिखने का तरीका है, टी वी मतलब एन इज, या एन लिख लो आप या न्यू लिख लो, जो भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। टी सिंस टी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल अबाउट टी इज इक्वल टू 0। सो ये बेटा हमने फाइंड आउट कर लिया। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी टी ग्रेटर देन टी अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बाय 2। अब यहाँ से ध्यान से देखो, जब यहाँ पे अल्फा था तो यहाँ कितना आ रहा है,
एरिया कितना दे रहा है, अल्फा बाई 2 दे रहा है, यानी जितना टोटल था उसका हाफ हो गया, ठीक है। और अगर यहाँ पे 2 अल्फा है तो एरिया कितना हो जाएगा, आधा ही होना ना, तो 2 अल्फा का आधा कितना हो गया, अल्फा। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। So T2 alpha from the tables at the end of the chapter, I will share with you, gives the significant values of T for a single tail test, right tail or left tail. Since the distribution is symmetrical at any level of significance, alpha and mu degrees of freedom, ठीक है। So जब भी हमने T distribution की सिंगल टेल के लिए हमने वैल्यू देखनी है, ठीक है। हमें बेटा जो टेबल में है ना, टेबल इज ऑलवेज फॉर द टू टेल टेस्ट, ठीक है। टेबल में जो जो भी गिवन होगा, जो वैल्यूज है वो टू टेल के लिए। तो सिंगल टेल के लिए हम क्या करेंगे, एज द सिग्निफिकेंट वैल्यूज ऑफ टी एट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा फॉर अ सिंगल टेस्ट tail test can be obtained from those of two tail test by looking the values at level of significance 2 alpha. अब हमें, अब मेरा अल्फा क्या है 5%, 5% डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मान लो मेरी 10 है, ठीक है। तो मैं टेबल वैल्यूज देखूंगी तो वो टू टेल के लिए मेरे पास वैल्यू आएगी। मान लो मैंने सिंगल टेल के लिए देखनी है, तो मैं अल्फा का हम क्या कर देंगे, 2 अल्फा कर देंगे। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल the significant value of t at 5% level of significance and for 8 degrees of freedom for single tail test. This is equal to significant value, 5 का क्या कर दिया, यहाँ पे 5 को डबल कर दिया, ठीक है। कितना आ गया 0.10 फॉर टू टेल टेस्ट। अभी टेबल से देखेंगे। सो दिस ये 15 है, 15 कितने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे देख रहे हैं, 1% लेवल पे। तो अगर हमने इसको सिंगल टेल के लिए देखना है, लेकिन कहाँ से देखना है, हमने टेबल से देखना है। सो T15 आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सेम रहेगी। अब 1 का हमने डबल कर दिया, आ गया 0.02 फॉर टू टेल टेस्ट। सो लेट्स चेक द टी टेबल। सो हमने देखनी है 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे 0.05, ठीक है। सिंगल टेल के लिए यानी हम 0.10 पे वैल्यू, सो यू विल चेक इट मस्ट बी 1.86। T8 पे हमने n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, हमारी 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे हमने 0.10 पे वैल्यू चेक करनी है। तो तब तक आप टेबल निकालिए, टी टेस्ट टी के टेबल्स इसी चैप्टर के पीछे होंगे। जस्ट हाँ जी, ये देखिए टेबल हम देख रहे थे 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब ऊपर देखो, ऊपर से पढ़ो क्या लिखा है, द सिग्निफिकेंट वैल्यूज ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टू टेल एरियाज। हमने टू टेल से ही वन टेल को जनरेट करना है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे थे, 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और हमने उसका डबल कर दिया था। ये देखो, ये देखो 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किस पे देख रहे हो वैल्यू, 0.10 पे, 1 पॉइंट। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था 0.5, 0.05, लेकिन सिंगल टेल के लिए हमने उसको डबल कर दिया 0.10। वैल्यू कितनी आ रही है चेक कर लो, दिस इज 1.86। क्लियर बच्चे? यस मैम। अब मान लो आपने 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे वैल्यू देखनी है, ठीक है। सिंगल टेल देखो, टू टेल के लिए तो सीधी पड़ी है ना, 5% पे कितनी पड़ी है, 2.57, ठीक है। 10% पे कितनी पड़ी है आपके पास, 10% पे वैल्यू कितनी पड़ी है, 2.02 पड़ी है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने इसको सिंगल टेल के लिए देखना है 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे, तो मैं क्या करूंगी, 5 का डबल कर दिया मैंने, 5 का डबल कितना आ गया 10%, तो ये आ गया 2.0। उसी तरह अब 0.1% पे, 1% पे वैल्यू 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे कितनी पड़ी है, 3.36, ठीक है। या 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे पड़ी है 3.25। मैंने इसी को ही डबल कर दिया, डबल मतलब मेरा 0.02, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा आपका,
8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे कितना आंसर आएगा, बोलो आप बताइए। 2.9 9 इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये सारा कंसेप्ट था कि हाउ टू डिराइव द वैल्यू ऑफ अ सिंगल टेल फ्रॉम द टू टेल। ठीक है, सो नाउ वी विल कम टू द सो क्रिटिकल वैल्यूज ऑल क्लियर। ठीक है, टेबल कैसे देखना है इट इज क्लियर। नाउ वी विल कम टू द टी टेस्ट एज अ टेस्ट ऑफ सिंगल मीन। यस, हाँ जी। अब देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, द एप्लीकेशंस ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लेन इन डिटेल। So the t distribution has a wide number of applications in statistics. Some of them are t-test if the sample mean x bar differs significantly from the hypothetical value mu of the population mean. जैसे हमने z test में किया था, z test as a test of single mean, इसका short name नहीं है t test as a test of single mean, आप लिख सकते हैं चाहे, ठीक है, नीचे देखो explanation में लिखा हुआ है। Then the other is t test, the significance of difference between two sample means. Then we have, beta, we will only discuss the first three. T2 test the significance of an observed sample correlation coefficient and sample attenuation coefficient. So now we will come to the T test for the test of single mean. So before coming to the T test, जब भी T test करना है, चाहे वो सिंगल मीन है चाहे वो डिफरेंस ऑफ मीन है, बेटा इसमें कुछ assumptions हैं that we have to follow. So first of all, before coming to the t test for the, suppose करो पेपर में आ जाए explain in detail t test as a test of single mean. So first of all, you will define the assumptions for the students t test. ठीक है, the first is the parent population from which the sample is drawn is normal. जिस पॉपुलेशन से सैंपल लिया गया है टी में, बेटा पर्टिकुलरली टी में, वो पॉपुलेशन नॉर्मल को फॉलो करती है। दो डिफरेंसेस हैं, ध्यान से सुनना। जब हमने जेड टेस्ट किया, जेड टेस्ट जो पॉपुलेशन नहीं पता था हमें क्या है, लेकिन जिस पॉपुलेशन में से उसको निकाल लिया गया, ठीक है, वो जो सैंपल था वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा था। लेकिन टी टेस्ट में जिस पॉपुलेशन से हम सैंपल उठा रहे हैं वो किसको फॉलो करता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और सैंपल यहाँ पे जो है, सैम्पलिंग जो है हम किसकी कर रहे हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन की कर रहे हैं। तो सैंपल ऑब्जर्वेशन आर इंडिपेंडेंट, दैट इज सैंपल इज रैंडम। ठीक है, सारी सैंपल ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट है। द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज अननोन। और यहाँ पे पर्टिकुलरली देखो जेड में कहीं आपको सिग्मा दिया होता था, कहीं नहीं दिया होता था, ठीक है, तो उसकी जगह पे आप स्मॉल एस यूज कर लेते, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इट इज अननोन। सो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू tell about the assumptions of the t-test. Now I am coming to the t-test as a test of single. आप जैसे मर्जी लिख लीजिए, विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट, हम ऐसे भी लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट। अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा, बहुत अच्छी इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है। Suppose we want to test if a random sample xi of size n has been drawn from a normal population with a specified mean say mu, ठीक है, और चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मतलब देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन एंड हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। इसको दोनों तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो कि जिस
पॉपुलेशन में से हमने सैंपल लिया, उसका मीन कितना है म्यू नॉट, और देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन एंड द पॉपुलेशन। सो अंडर द नल हाइपोथेसिस, सो अब वी वहां हम लिखते थे वी सेटअप, सो यू कैन राइट हियर वी सेटअप द नल हाइपोथेसिस एच नॉट, ठीक है, वही प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं, वी सेटअप द नल हाइपोथेसिस एच नॉट, द सैंपल हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम द normal population with mean mu naught, or there is no significant difference between the sample mean x bar and the population mean mu naught, ठीक है। सेकेंड स्टेप आप लिख लीजिए यहाँ पे चाहे h1, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव में क्या आएंगे, 3 आएंगे, म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है। So H naught we have taken population mean is equal to mu naught. H1 population mean is not equal to mu naught, or population mean is greater than mu naught, or population mean is less than mu, ठीक है जी, और ये सारे H1, ठीक है। सो यू कैन ऐड हियर, उसके बाद वहां लगता था Z स्टेटिस्टिक्स, यहाँ क्या लगेगा टी स्टेटिस्टिक, स्टैटिस्टिक, ठीक है। टी स्टेटिस्टिक का क्या फॉर्मूला था, x माइनस म्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी है म्यू नॉट, कैपिटल S बाय अंडर रूट n, दिस फॉलोज टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n माइनस 1 डिग्री। ये टी स्टेटिस्टिक्स है जो हमने सबसे पहले फॉर्म, ये इसकी डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है। Clear beta? So the statistic is this, what is x bar? X bar is the sample mean, capital S square, you know, summation I running from 1 to n xi minus x bar whole square divided by n minus 1. This follows t distribution with n minus 1 degrees of freedom. So next is you can give the heading decision. So now we will compare the calculated value of t with the tabulated value at certain level of significance. If the calculated value is greater than tabulated value, null hypothesis is rejected. Otherwise, it is accepted. Right? So here they have given the remark when you will calculate capital S square. So how is आप इसको कैसे इजी कर सकते हैं। सो एस स्क्वायर का फॉर्मूला है, इफ यू विल टेक द डेविएशंस, सो डेविएशंस के लिए आपने क्या करना है, समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो सारे आइदर यू कैन चूज दिस फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला, बिकॉज वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ origin, ठीक है। एंड यू नो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल एस स्क्वायर एंड कैपिटल एस स्क्वायर। I will again explain this relation between relation between small s square and capital S square. Capital S square क्या है आपके पास, summation I running from 1 to n xi minus x bar whole square, ठीक है, divided by n minus 1, right। अब क्या करना है, हमने n लगा दिया यहाँ पे, n upon n minus 1, this is summation I running from 1 to n xi minus x bar whole square divided by n, ये क्या बन गया, स्मॉल s square। So this is capital S square by n, this is small s square by, so जहां हम फॉर्मूला ये यूज करते हैं बेटा, ये वाला शुरू में भी बताया था आपको, so it is exactly is equal to s by under root of n minus 1। तो अगर हमें कैपिटल S नहीं पता है या डिफिकल्ट टू, इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, तो वी कैन यूज दिस, राइट। So देखो, so hence for numerical problems the test statistics becomes x bar minus mu naught upon under root of s square divided by n minus 1. It again follows an t distribution with, आपने पहले भी हमने प्रूव कर चुके हैं rather इसको, with n minus 1 degrees of freedom. So assumptions we have already done. So let's do one question. So a machinist is making engine parts with axle diameter of 0.700 h, ठीक है।
किसी कंपनी में जो एक इंजीनियर है वो इंजन पार्ट्स बना रहा है, ठीक है, और उसका डायमीटर कितना है, इतने इंच। रैंडम सैंपल ऑफ 10, अब देखो सैंपल ऑफ 10 पार्ट्स, देख के पता चल जाएगा आपको भी, स्मॉल सैंपल टेस्ट है ये। शोज अ मीन डायमीटर, मतलब एक्स बार दिया है, ऑफ इतने इंच विद स्टैंडर्ड डेविएशन स्मॉल एस। दिस इज नॉट बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स ऑलवेज स्मॉल एस। कैपिटल एस को कोई नाम नहीं दिया गया, वो कैपिटल एस है ओनली, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स स्मॉल एस इसके। कंप्यूट द स्टैटिस्टिक्स यू वुड यूज टू टेस्ट वेदर वर्क इज मीटिंग द स्पेसिफिकेशंस। वो कह रहे हैं कंप्यूट द स्टैटिस्टिक you would use to test whether the work is meeting the specifications. Specifications तभी मीट करेगा जब जो म्यू है हमारा वो 0.700 आएगा। इसका मतलब हम नल हाइपोथेसिस क्या सेट करेंगे, जो पॉपुलेशन मीन है वो कितना है 0.7। वो क्योंकि जो इंजीनियर है अगर वो बना रहा है इसको, मशीनिस्ट जो है वो बना रहा है इसको, पूरी पॉपुलेशन की बात कर रहा है कि जितने भी इंजन पार्ट्स वो बना रहा है उसका डायमीटर 0.70। लेकिन जब इन्होंने सैंपल लिया, उस सैंपल में जो डायमीटर कितना आया इतना, तो हमने क्या चेक करना है कि क्या पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन सेम है कि नहीं, ठीक है जी। इज इट क्लियर? सो यही हम स्पेसिफिकेशन लेके चलेंगे कि द प्रोडक्ट इज परफॉर्मिंग द स्पेसिफिकेशन, alternative this is not equal to 0. So test statistics under H0 you will put the value, so T। अब देखो, अब सारी वैल्यू कैलकुलेट आपने जो कर ली है वो आपकी 3.15 आ गई, ठीक है। अब हम n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यानी 10-1 पे यानी 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे टू टेल टेस्ट पे वैल्यू चेक करेंगे हमारी कितनी आ रही है। सो यू विल टेल मी बेटा फ्रॉम द टेबल, आप टेबल से देखिए। अब मुझे बताइए 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे वैल्यू कितनी आ रही है। Just 2 point यस 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे और 5% पे वैल्यू आ रही है ये रहा। सबको बेटा टेबल नजर आ रहा है, इज इट विजिबल? ये देखो 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और ये 5% लेवल ऑफ सिग्मा 0.05, कितना इनका, इनके इंटरसेक्शन चेक कर लो कितना ये वैल्यू 2.26। सो इसके बाद अब आप बताइए वैल्यू किसकी बड़ी आ रही है, किसकी वैल्यू बड़ी है? ठीक है। कैलकुलेटेड टी की ना, कैलकुलेटेड टी की वैल्यू बड़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस क्या हो गया हमारा, रिजेक्ट। रिजेक्ट। अब आप इसको फिगर करेंगे, आप मुझे वैल्यूज बताएंगे कितने आ रही है। एक मिनट, सो वी हैव 1 मिनट मीटिंग। सो वैल्यू कितनी आई थी टी अल्फा की n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे, दिस इज 2. ये बेटा नीचे आप लिखेंगे, ये वाला एरिया आ गया। और आप टी की वैल्यू कितनी है 3.15। Oh, it's much more than 3.15, ठीक है जी। So mod of t is greater than t alpha at